सब गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज की इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे सब टॉपिक कम्युनिटी को। लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिटी का मीनिंग और इसका डेफिनेशन जो है वो हमने कवर करा और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से कवर समझ भी आया होगा। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जिन बच्चों ने हमारा फीमेल सुपरवाइजर का पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करा, उन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ये है कि जेएनके में पेमेंट को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, बच्चों से पेमेंट जो है वो बार बार फेल हो रही है, तो थोड़ा बैंक का इशू चल रहा है। तो इसलिए हमने जो ऑफर निकाला था, हम जो ऑफर दे रहे थे अपना 3000 का कोर्स जो हम सिर्फ 999 में दे रहे थे, ये ऑफर हमने एक्सटेंड कर दिया है नेक्स्ट 2 दिन के लिए। ठीक है, अब आप आराम से, आपके पास 2 दिन और हैं, आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और आपको मैसेज में कोई हेलो हाई नहीं लिखना, आपको लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। देखो, एक साथ पूरा स्पेलिंग लिखना है, ये तो ही जाके आपको डिटेल मिलेगी। सुपरवाइजर को जैसे आप लिखोगे, आपको हमारे कोर्स के लिंक वगैरह मिल जाएंगे, आप ऐप इंस्टॉल करके बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है पेमेंट में, तो आप इसी नंबर पे मैसेज करना, मुझे कॉल कर लेना, आई विल हेल्प यू। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज के देखो, कल हमने कम्युनिटी के बारे में मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में, देन मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी के बारे में। क्लियर है? चले, अब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप करवाना चाहता हूं, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूं ताकि आपको मजा आए। ओके, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सोसाइटी की। सोसाइटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अब इसमें देखो, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, और वो लोग जो रहते हैं वो किस मतलब रिलीजन से या कहाँ से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, वो एक जगह पे रहते हैं, एक एरिया में रहते हैं। सो दैट्स वाई डेली इंटरेक्शन की वजह से उनमें दोस्ती यारी होगी, उनके अंदर एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। अब जैसे मैंने एक चीज बोली कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं, मतलब एक एरिया के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं। अब वो लोग किसी भी पर्टिकुलर जात पात या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से हो सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब कि एक सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, वो पढ़ा हमने कम्युनिटी के बारे में। तो कम्युनिटी के बारे में मैंने आपको कल क्या पढ़ाया कि कम्युनिटी जो है वो एक सोशल यूनिट है। ठीक है, ठीक है, सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं। अब सोसाइटी को हम किस तरह से पढ़ते हैं, सोसाइटी बेसिकली एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। ओके, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। वहीं पे कम्युनिटी की बात करें तो एक स्मॉल, इट्स स्मॉलर देन सोसाइटी। तो मतलब एक सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज आती हैं। क्लियर है? जब हमने सोसाइटी के कम्युनिटी के बारे में पढ़ना शुरू करा, तो मैंने आपको क्या बताया, कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी एक सोशल यूनिट है जिसमें क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, शेयर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स आपस में। ठीक है, शेयर्ड सोशली सिग्निफिकेंट, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स। मतलब कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं वो, जैसे एक पर्टिकुलर जगह में रहने वाले हो गए। ठीक है, पर्टिकुलर जगह में रहने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल कि यार ये बंदा गांव की कम्युनिटी का है, ठीक है, ये बंदा शहरी है, ये बंदा शहरी है, ये बंदा गांव है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना। तो कम्युनिटी में भी वही चीज है कि एक सोशल कम्युनिटी क्या है, एक स्मॉल सोशल यूनिट है। ओके, सोशल, सोशल वर्ड जो है वो सोसाइटी से बना है। ठीक है, ठीक है, तो यूनिट का मतलब पता लग गया आपको, यूनिट बेसिकली हिस्से को बोल दो। ठीक है, मतलब सोसाइटी का एक पार्ट है। ओके, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, और ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, आपस में एक सोशली इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट करेक्टरिस्टिक जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे प्लेस हो गया, नॉर्म्स हो गए, कल्चर रीजन हो गया, वैल्यूज होगी, कस्टम्स हो गए, आइडेंटिटी हो गई। मैंने ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से कल समझाई थी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा, लेकिन फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जैसे हमने कल एग्जाम्पल के तौर पे बोला था कि कम्युनिटी ऑफ पीपल, एक पीपल की कम्युनिटी। ठीक है, अगर मैं कम्युनिटी की यहाँ बोल रहा हूँ ना, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल को ही कम्युनिटी बोलते हैं। लेकिन कौन से ग्रुप ऑफ पीपल, जिनके जिनमें बहुत मतलब सिमिलैरिटीज होती हैं, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो, जिनके अंदर वी फीलिंग्स होती हैं, अपनेपन का एहसास होता है। ओके, एंड कोहेंसिवनेस होती है, मतलब यूनिटी होती है। ओके, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चीज बताई, यहाँ पे लिखा है कि कम्युनिटी ऑफ पीपल जो सेम विलेज में रहते हैं। ठीक है, कम्युनिटी ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम विलेज, वो लोग क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं सेम प्लेस, लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री को। क्लियर है?
उसी तरह से अनदर एग्जांपल जो मैंने दी थी कम्युनिटी ऑफ पीपल की, मतलब एक कम्युनिटी ऑफ पीपल हम उनको भी बोलते हैं जो लोग रिलीजन सेम रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। ओके, और ये लोग क्या करते हैं इससे, मतलब ये जो रिलीजन बेस पे जो कम्युनिटीज होती है ये आपस में क्या करते हैं, ये सेम बिलीव्स को, रिचुअल्स को, स्क्रिप्चुअल को, मॉरल वैल्यूज को शेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है? तो इसी तरह से मैंने आपको एक और एग्जांपल बताई थी ऑनलाइन वाली, कि जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं वहां पे भी जो लोग ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसे हम लोग ऑनलाइन कम्युनिटी बोलते हैं, सोशल मीडिया कम्युनिटी बोलते हैं, सॉरी, है ना? तो आई होप कि आपको कम्युनिटी जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा आपको एक एक चीज जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, पता लग जाएगा। ओके, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो अगर आप पेड स्टूडेंट हो आप मुझे कभी मैसेज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं भैया, देखो हाँ, डेफिनेशन जितनी भी मैंने आपको करवाई है आपको डिट्टो ऐसे ही याद करने हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, क्योंकि यही एज इट इज पूछी जाएगी, और आपको सिर्फ उस सोशोलॉजिस्ट का जो नाम है वो आपको टिक करना है। ठीक है? एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आ, जो मटेरियल है वो बहुत वास्ट होना चाहिए, ये थोड़ा कम कम चल रहा है। मैं आपको एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूं भाई, कि एग्जाम को पास करने के लिए हमें 100% सिलेबस जो है वो कवर करने की जरूरत नहीं है। हमें पूरे सिलेबस का सिर्फ बेसिक और मॉडरेट जो है वही कवर करना है पहले। हमें फुल सिलेबस का बेसिक और मॉडरेट कवर करना है, और इसी को रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करना है। मतलब इसी के हमने एमसीक्यूज एंड टेस्ट जो है वो लगाने हैं। जो रेस्ट जो मतलब हमें पूरे सिलेबस का पूरे सिलेबस का फुल बेसिक और मॉडरेट ही करना है, और इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पूरा पेपर जो है ना वो 90% यहीं से आता है। और अगर आपने 90% को अच्छे से पकड़ लिया ना तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। रेस्ट 10% हमें करने की जरूरत नहीं है, और अगर मैं कोई चीजें आपको नहीं करवा रहा इसका मतलब कि वो आपको करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, मैं बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होके कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए, सो दैट कि आपको अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट रहता है जेके एसएसबी का। लोगों का पूरा सिलेबस ही खत्म नहीं होता, वो इतना ज्यादा घुस जाते हैं किसी एक टॉपिक में कि वो आधे से ज्यादा सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। अगर कुछ लोग सिलेबस कवर कर पाते हैं तो वो कभी जिंदगी में रिवाइज ही नहीं कर पाते। आपका सिलेक्शन आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस पे छिपा हुआ है, इसीलिए हम लोग पूरे सिलेबस को पहले फुली कवर करेंगे बेसिक मॉडरेट के साथ, फिर उसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस एंड रिवीजन कराएंगे, उसके बाद सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है? आपकी सिलेक्शन की गारंटी आपके रिवीजन और प्रैक्टिस पे टिकी हुई है, आपके पूरे सिलेबस के, पूरे फुल सिलेबस के, ना कि टॉपिक के बीच में घुस के उसकी बुरी हालत करने से। ओके, तो मैं आपको जो करवा रहा हूँ बस आप आंखें बंद करके करिए। ठीक है? क्योंकि मैं अपने 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो आप लोग बिलीव कर सकते हो। ठीक है? बहुत सारी सिलेक्शन दी है मैन, टेंशन मत लो आप। ओके, तो ये जो डेफिनेशन करवाई है आप एज इट इज इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में इस तरह से रट्टा मार लेना। ठीक है? सो दैट कि ये सेम ऐसी पूछी जाएंगी। ओके, तो हो जाएगा आपका। अब मैं रट्टा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सेम इसी तरह से एग्जाम में आएंगी, तो सेम इसी तरह से जब एग्जाम में आएंगी तो जाहिर सी बात है अगर आपने कुछ अपने लैंग्वेज में पढ़ा होगा, लिखा होगा, तो वो उड़ जाएगा माइंड से। तो अगर आपने इन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ा होगा तो आप सीधा क्लिक करोगे। ओके, तो फाइनली आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स के बारे में। देखो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको लगता है कि यार बताते सीधा पढ़ाता नहीं है, बीच में बोलता रहता है। तो ये जो मैं बीच में बोल रहा हूँ ना, ये बातें मुझे सीखने में कम से कम 8 साल लगे हैं। तो आप लोगों को सिर्फ 1000 रुपये में सिखा रहा हूँ। तो लोग जो है ना वो लाइफ में दे वांट कि काम से ही सब कुछ होता है। सक्सेस जो है ना वो एक्सपीरियंस बेसिस पे आती है, याद रखना भाई। सक्सेस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आती है, और एक्सपीरियंस जो है ना वो बैड एक्सपीरियंसेस, आपका टाइम, बहुत सारी चीज़ों से आता है। तो वो अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस जो है ना, सक्सेस एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग लकी हो कि मैं आप लोगों से इतनी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली टीचर जो है आते हैं सीधा अपना हाईलाइट करते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर कराया, चलो जी खत्म। ठीक है? आप लोग अपने हो यार, इसलिए थोड़ा सा अपनेपन का एहसास होता है, अदरवाइज। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी की। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो टाइप्स हैं इसको डिफरेंट वे में क्लासिफाई करा गया है। मतलब कम्युनिटी को डिफरेंट डिफरेंट वे में, टाइप्स में इसको क्लासिफाई करा गया है ऑन वेरियस क्राइटेरिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे।
क्लियर है? मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे कम्युनिटी को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो पहला कौन सा है? लोकेशन बेसिस पे। लोकेशन मतलब फिजिकल या वर्चुअल। ओके, तो चलिए देखते हैं पहली टाइप जो है वो लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो फिजिकल कम्युनिटी क्या होती है? वो कम्युनिटी होती है जो ऑक्यूपाई करती है किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री हो गया, सिटी हो गया, विलेज हो गया, या आप लोगों का नेबरहुड हो गया, मतलब आपका पड़ोसी हो गया। अच्छा, ये जो मेंबर्स होते हैं फिजिकल कम्युनिटी के, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और इन लोगों का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। क्लियर है? इन लोगों का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव, इफेक्ट, ठीक है, किसके ऊपर? एनवायरनमेंट के ऊपर। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो है वो है वर्चुअल कम्युनिटी। अच्छा, ये वर्चुअल कम्युनिटी क्या होती है? वर्चुअल कम्युनिटी वो होती है जो एक्चुअल में आपको दिख नहीं रही बट एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है कि वर्चुअल कम्युनिटी इज वन दैट एग्जिस्ट इन साइबर स्पेस सच एज वेबसाइट, चैट रूम, ब्लॉग, सोशल नेटवर्क। समझ आई अब? मतलब ये कि वर्चुअल कम्युनिटी वो होती है जो लोग साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। साइबर स्पेस किसको बोलते हैं? इंटरनेट वाली स्पेस को, इंटरनेट वाली जगह को, ठीक है। इंटरनेट पे जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनको वर्चुअल कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो भाई, है ना, ये फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स निकालना हो तो क्या करते हैं? वेबसाइट पे जाते हैं, फिर वहां से फेक सिलेबस निकाल के मुझे सेंड करते हैं। यही करते हो ना आप लोग? तो वो जो वेबसाइट है उस पे क्या हो रहा है, आप जैसे लोग ही जा रहे हैं बट दिख थोड़ी रहा, तो मतलब वो क्या होता है, वो उसे बोलते हैं वर्चुअल कम्युनिटी, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे आप लोग ये चैट रूम्स होते हैं, ओके, चैट रूम्स पे आप लोग चैट जाते, आप बोलोगे चैट रूम क्या होता है, जैसे आप लोग भाई ये सोशल मीडिया यूज करते हो ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप लोगों का ये जो मैसेंजर वगैरह होते हैं, इसी को बोलते हैं चैट रूम, ठीक है। ब्लॉग, ब्लॉग्स क्या होते हैं? ब्लॉग्स होते हैं जो हम लोग, एक होता है व्लॉग, एक होता है ब्लॉग। ये जो ब्लॉग है ना, ये बेसिकली जो लोग वेबसाइट पे पूरा आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं ना, जिसे लोग पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं पे नेक्स्ट सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे आप लोगों का फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे, तो इन शॉर्ट हमने दो चीजें पढ़ी। फर्स्ट फिजिकल, सॉरी, हमने पहली जो टाइप पढ़ी कम्युनिटी की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। कौन कौन सी? एक फिजिकल या वर्चुअल। फिजिकल कम्युनिटी में वो कम्युनिटी होती है जिसमें लोग स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री हो गया, सिटी हो गया, विलेज हो गया, या नेबरहुड हो गया। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, और इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। क्लियर है? फिजिकल कम्युनिटी। देन उसके बाद मैंने वर्चुअल कम्युनिटी के बारे में आपको बताया कि वर्चुअल कम्युनिटी वो होती है जो साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करती है, जैसे वेबसाइट्स हो गया, सोशल मीडिया साइट हो गया, ओके। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं कैसे? फेस टू फेस नहीं करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। कैसे करते हैं? ऑनलाइन करते हैं, ओके। और इनका मीडिएटेड इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट पे। क्लियर है? मीडिएटेड का मतलब होता है ज्ञान या साधना, ठीक है। चलिए, अगला जो टाइप है हमारा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। किस बेसिस पे? साइज। तो साइज मतलब कुछ कम्युनिटीज स्मॉल होती है, कुछ कम्युनिटीज लार्ज होती हैं। तो वही पढ़ेंगे कि स्मॉल कम्युनिटीज जो होती हैं वो वैसी कम्युनिटीज होती है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, जैसे फैमिली हो गया, क्लब हो गया, या टीम हो गया। अब फैमिली, क्लब, टीम, इसमें क्या है? लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज इन स्मॉल इन साइज, ओके। अच्छा, ये जो मेंबर्स होते हैं स्मॉल कम्युनिटी के, इनके अंदर बहुत ही क्लोज और पर्सनल रिलेशनशिप होता है, और हाई डिग्री ऑफ कोहेंशन होता है। कोहेंशन होता है यूनिटी, ठीक है। क्लियर है? समझ आई? वहीं पे लार्ज कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो लार्ज कम्युनिटी इज वन दैट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सच एज नेशन, रिलीजन एंड प्रोफेशन। मतलब कि लार्ज कम्युनिटी वो होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोला है? नेशंस हो गया, नेशन हो गया, रिलीजन हो गया, प्रोफेशन हो गया, ठीक है। प्रोफेशन मतलब जैसे डॉक्टर कम्युनिटी, टीचर कम्युनिटी, है ना। तो उसके बाद रिलीजन बेसिस पे अगर हम बात करें, जैसे हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, है ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो नेशन की अगर हम बात करें, जैसे मतलब पूरे कंट्री वाइज, ओके। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट लिखा है कि जो मेंबर है लार्ज कम्युनिटी के में हैव अ डिस्टेंट एंड इम्पर्सनल रिलेशन। डिस्टेंट होता है मतलब इतने क्लोज नहीं, ठीक है, थोड़ा दूर दराज के। तो इसमें और
इनके बीच में इम्पर्सनल रिलेशन, मतलब पर्सनल नहीं, इम्पर्सनल रिलेशंस होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, और इनके बीच में लो डिग्री ऑफ कोहेंशन होता है। ओके, मतलब इनके अंदर उतनी ज्यादा यूनिटी नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, अब जो बंदा जैसे स्मॉल कम्युनिटी की हम बात करें, जिसमें हमने एग्जांपल के तौर पे लिया फैमिली, क्लब या टीम, तो ऑब्वियसली लिमिटेड लोग होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अच्छा एक मतलब पर्सनल रिलेशनशिप होता है, रिलेशन होता है, और बहुत एकजुटता होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एज अ नेशन की, या एज अ रिलीजन कम्युनिटी या प्रोफेशन, ये बहुत बड़े लेवल पे जाती है। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर हम बात करें टीचर कम्युनिटी की, तो अगर जम्मू का टीचर है, तो एक चंडीगढ़ का टीचर है, या पंजाब का टीचर है, बेशक सेम कम्युनिटी, सेम प्रोफेशनल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पर जाहिर सी बात है यार, उतना ज्यादा पर्सनल रिलेशन थोड़ी होगा। हाँ, इतना है कि भाई हाँ, मैं भी टीचर हूँ, आप भी टीचर हो, सर आपका नाम ये वो, और आप कल को जाके कोई बंदा उसको थप्पड़ मारा, तो आप उसकी जगह लड़ोगे थोड़ी। समझ आ रही है? तो बट अगर यही चीज आपकी फैमिली में हो जाए भैया, तो आप लोग तो बुरी हालत कर दोगे सामने वाले की। मानते हो? ठीक है, तो यही है यार। ये एक्सेंट कैसे चेंज हो गया मेरा, सॉरी। चलिए, अब नेक्स्ट जो है दैट इज, मैं डोगरा हूँ भाई, जम्मू से, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, अब जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं। दैट इज, पहला आ गया आपका फॉर्मल, दूसरा आता है इनफॉर्मल। ठीक है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल का तो आपको पता ही है आप। ओके, तो जैसे बोलते हैं फॉर एग्जांपल, भाई ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, आई नो तुम कौन हो, बस वही है ये। चलिए, अब लिखा है यहाँ पे, फॉर्मल कम्युनिटी इज वन दैट हैज अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, जैसे सच एज अ गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन और स्कूल। ठीक है, तो क्या लिखा है कि एक फॉर्मल जो कम्युनिटी होती है, ये वो कम्युनिटी होती है जिसके अंदर एक क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, स्कूल्स हो गए। ठीक है, अब जो मेंबर होते हैं फॉर्मल कम्युनिटी के, may have defined rule, status, rule and norms। ठीक है, सॉरी रूल्स नहीं है, रोल्स है ये। ठीक है, डिफाइंड रोल्स, स्टेटस एंड रूल्स एंड नॉर्म्स दैट रेगुलेट देयर बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। चलिए, क्या लिखा है कि जो मेंबर्स होते हैं फॉर्मल कम्युनिटी के, उन सभी मेंबर्स के अपने अपने डिफाइंड रोल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें स्कूल की, तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लेक्चरर हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ मतलब वो भी होते हैं ना, घंटी बजाने वाले भैया। तो मतलब हर एक बंदे का अपना अपना एक पर्टिकुलर रोल है। ठीक है, हर एक बंदे का पर्टिकुलर स्टेटस है, जैसे कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई लेक्चरर है। ओके, और उनके मतलब इन सभी को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स भी हैं, कुछ नॉर्म्स भी हैं। ठीक है, नॉर्म्स किसे बोलते हैं? नॉर्म्स बेसिकली रूल्स को ही बोलते हैं, बट दैट इज नॉट इन अ रिटन फॉर्म। ठीक है, जो रिटन में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई टीचर का फर्ज है कि बच्चों को शोर नहीं मचाने देना। ठीक है, बच्चों को हेल्प करना, या टीचर का नॉर्म क्या है भाई, सही टाइम पे पहुंचना स्कूल में। अब ऐसा थोड़ी है कि लेट पहुंचेगा तो उसको सजा मिलेगी या उसको निकाल देंगे, बट कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे नॉर्म्स जो फॉलो करने पड़ते हैं सभी लोगों को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अच्छा, जो रेगुलेट करता है उनके बिहेवियर और इंटरेक्शन को। ठीक है, ये सारे रूल्स वगैरह जो है, यही सब कुछ इसी के अकॉर्डिंगली वो लोग बिहेव करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, प्रिंसिपल अब ऐसा तो है नहीं कि घंटी बजाने वाले को जाएगा उसको गले लगाएगा, भैया तुम ही तुम हो, बाकी तो सब ऐसे ही है, ऐसा तो नहीं होता ना। सिंपल सी बात है, एक बिहेवियर होगा बात करने का। अब सीनियर जो है जूनियर से किस तरह से बात करेगा, अब जो मतलब जूनियर, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, तो अब टीचर प्रिंसिपल के साथ ऐसे ही तो बोलेगा नहीं, यार तू कल आया नहीं था, क्या चक्कर है ना? तो जाहिर सी बात है, एक फॉर्मल वे में एक मतलब एक प्रॉपर पर्टिकुलर बिहेवियर होगा जिसे वो फॉलो करके उनसे इंटरेक्ट करेगा। तो यही चीजें होती है भाई फॉर्मल में। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसका टाइप है, दैट मतलब इसी में अपना आता है इनफॉर्मल कम्युनिटी। तो इनफॉर्मल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जिसमें लूज और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, मतलब उतना ज्यादा हार्ड ये मतलब रोल्स वगैरह नहीं होते, इसमें बहुत फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंडशिप ग्रुप हो गया, हॉबी वाला ग्रुप हो गया, पीर ग्रुप हो गया। ठीक है, पीर ग्रुप होता है साथियों का समूह। ठीक है, साथी मतलब दोस्त यार। ठीक है, अब ये जो पीर ग्रुप लिखा है ना, पीर ग्रुप में आप लोगों के सेम स्टेटस वाले, सेम एज वाले सब कुछ आ जाते हैं। ओके, समझ आई? तो पीर ग्रुप का आपको पता लग गया, मैं फिर से लिख देता हूँ। मतलब जितने भी आपके एज में एज वाले होते हैं, मतलब आपकी एज वाले हो गए, या आपके स्टेटस वाले लोग हो गए, तो उन सभी लोगों को बोला जाता है पीर ग्रुप। ठीक है,
तो अब देखो इनफॉर्मल ग्रुप में क्या बोला है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है ये लूज और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंडशिप ग्रुप हो गया, ठीक है, मेरी आपसे दोस्ती होगी, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि भाई पूरी उम्र रहना है, ठीक है। आज अच्छा है, चलो ठीक है, आज खाया पिया ऐश करा एंजॉय करा, छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हॉबी वाला ग्रुप हो गया, तो हॉबी वाला ग्रुप जिनका सेम सपोज करो कोई एक जैसे शौक है, तो वो लोग मिलते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट इनफॉर्मल ग्रुप में पहली चीज तो कोई डिफाइंड रूल्स वगैरह नहीं होते, कोई डेफिनेट क्या बोलते हैं इसको, रोल्स वगैरह नहीं होते, कोई स्टेटस वगैरह नहीं होता। इसमें ये बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप ग्रुप हो गया, हॉबी ग्रुप हो गया, पीर ग्रुप हो गया। अच्छा, ये जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, the members of an informal community may have fluid role status rules that depend on their situation and preferences। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो फ्लूइड रोल लिखा हुआ, फ्लूइड का मतलब वो क्या होता है, फ्लूइड क्या बोलते हैं, पदार्थ को बोलते हैं ना, जो मोल्ड वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं इसको, लिखा है कि जो मेंबर्स होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिटी के, उनका रोल बड़ा फ्लूइड टाइप का होता है, मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होता, वो कभी भी मोल्ड हो जाता है, कोई परवाह नहीं भाई, ठीक है। और इन लोगों का स्टेटस रोल्स वगैरह ऐसा कोई चीज की बात नहीं होती, जैसे हमने फॉर्मल स्ट्रक्चर में पढ़ा। ओके, इनका जो इनका जो मेन जो इंटरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है इनके सिचुएशन और इनके प्रेफरेंसेस पे, ठीक है। हाँ भाई, मुझे हम लोग आज खालीपन है थोड़ा, तो चलिए भाई, करा दोस्त को फोन, चल भाई एंजॉय करने चलते हैं, हो गया। अब जरूरी थोड़ी है कि भाई शाम को फोन करके जाना ही जाना है ना। लेकिन इनफॉर्मल में होता है, यू हैव टू गो डेली टू द स्कूल, ठीक है। या आप गवर्नमेंट में कुछ बड़े लेवल पे हो तो आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप कॉरपोरेशन में आप किसी भी लेवल पे हो, आपको जाना पड़ता है, तो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन इनफॉर्मल में वैसा नहीं होता है। क्लियर है? चलो, अगला जो है, अगली कम्युनिटी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। अब मेंबरशिप में कौन कौन सी आती है, एक अपना वॉलंटियर और इनवॉलंटरी, ठीक है। अच्छा, वॉलंटियर कम्युनिटी जो है इज वन that people join by choice such as club, charity या movement, and a member of volunteer group may have a high level of commitment, participation and satisfaction। देखो वॉलंटियर ग्रुप में इन्होंने क्या लिखा है कि वॉलंटियर ग्रुप वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जिसमें लोग अपनी चॉइस से ज्वाइन करते हैं, जैसे कोई क्लब हो गया, कोई चैरिटी हो गई या कोई मूवमेंट होगी, ठीक है। और ये जो मेंबर होते हैं वॉलंटियर कम्युनिटी के, इनके अंदर बहुत हाई लेवल की कमिटमेंट होती है, जाहिर सी बात है। मतलब जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे बहुत सारे वॉलंटियर ग्रुप है यार, ये तवी वाले जो साफ सफाई का लिए एक ग्रुप बना हुआ है, एक एनजीओ वगैरह बनी हुई है, मूवमेंट स्टार्ट हुई है क्लीन तभी, ठीक है। तो ये लोग क्या है, कमिटमेंट लेवल इनमें बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इन्होंने बोला हाँ भाई हमें कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के लिए, अपने हिस्टोरिकल मोमेंट्स को साफ सफाई करने के लिए। तो इस तरह से इन्होंने बोला कि जो भी मेंबर्स होते हैं वॉलंटियर ग्रुप के, उनके अंदर बहुत हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट होती है अपनी चीज़ों को लेके कि करना है तो करना है। उसके बाद इनमें पार्टिसिपेशन भी बहुत हाई लेवल की होती है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं अलग लेवल का देखो सेटिस्फेक्शन होता है, इन शॉर्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए आप कोई मूवमेंट चला रहे हो, बट उस इन बिटवीन दैट मूवमेंट आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, आप सफ़र भी करते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑल दोज थिंग्स, स्टिल इफ़ यू कीप कंटिन्यू, तो मतलब वो उस लेवल का जो कमिटमेंट होता है वो आपको ये वॉलंटियर ग्रुप में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो है दैट इज इन volunteer community। अब involuntary community is one that people belong by birth, circumstances या obligations such as family, caste या prison। देखो भाई, इसमें लिखा है कि इनवॉलंटियर कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो जो हमें बाय बर्थ जो है, बाय बर्थ से बिलोंग करती है। जैसे बाय बर्थ हो गया, सर्कमस्टांसेस हो गए या ऑब्लिगेशंस हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली, कास्ट या प्रिजन्स हो गए, ठीक है। तो एक प्रिजन जो है ये जेल को बोला जाता है, ठीक है, जेल। अब लिखा है ना यहाँ पे इनवॉलंटियर, मतलब इनवॉलंटियर कम्युनिटी में यहाँ लिखा है सरकमस्टांसेस। तो सरकमस्टांसेस मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपसे कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर आपको वो प्रिजन कम्युनिटी का भी हिस्सा बनना पड़ता है, जिसे हम लोग इन वॉलंटियर कम्युनिटी बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, तो वॉलंटियर कम्युनिटी वो कम्युनिटी जो हम बाय चॉइस चूज करते हैं खुद, ठीक है। लेकिन इन वॉलंटियर कम्युनिटी वो होती है जो हमें जो मतलब जिसमें पीपल जो हैं वो बिलोंग करते हैं बाय बर्थ, ठीक है, सर्कमस्टांसेस या ऑब्लिगेशन, जैसे फैमिली में हो गया,
फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं भाई, अब वो अपनी मर्जी से थोड़ी आते हैं कि मैं ऐसी फैमिली में जन्मूंगा। वो तो हो जाता है। उसके बाद कास्ट की बात करते हैं, तो कास्ट में भी आप लोग मतलब पैदा हुए तो आप किस कास्ट में हुए वो आपकी मर्जी से थोड़ी होता है, वो तो हो जाता है। अब प्रीजन मतलब आपसे कुछ गलत हो गया तो आपको फिर वो सिचुएशन बेसिस पे आपको उठा के जेल में डाल दिया। तो इस तरह से ये होता है भैया, इसको बोलते हैं इनवॉलंटियर कम्युनिटी, ठीक है। और जो मेंबर्स होते हैं इनवॉलंटियर कम्युनिटी के में हैव अ लो लेवल ऑफ कमिटमेंट, पार्टिसिपेशन एंड सेटिस्फेक्शन। देखो फैमिली को छोड़ के, सिर्फ फैमिली को छोड़ के, फैमिली के साथ तो एक बहुत तगड़ा रिलेशन होता है, मतलब बंदा आप चाहो या ना चाहो अपना अपना होता है, ठीक है। और लेकिन हाँ, अगर हम बात करें कास्ट या प्रिजन, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इन लोगों के बीच में कमिटमेंट बहुत लो लेवल की होती है, पार्टिसिपेशन तो बहुत लो लेवल, और सेटिस्फेक्शन तो चलो छोड़िए, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें आपकी इनफॉर्मल कम्युनिटी में नहीं आती। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट जो टाइप है वो आपके इंटरेक्शन के ऊपर बेस करती है, ठीक है। कौन कौन सी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। कम्युनिटी का अब जो हमने पढ़ना है दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आ जाए, दोनों हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट कम्युनिटी में क्या पढ़ते हैं? डायरेक्ट कम्युनिटी इज वन दैट इन्वॉल्व frequent and regular interaction among its members such as family, neighborhood, workplace, and the member of a direct community may have a strong sense of belonging, trust and support। मतलब कि डायरेक्ट कम्युनिटी में आप लोगों की फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट होता है लगातार, ठीक है। रेगुलर का मतलब भी वही होता है, इंटरेक्शन होती है मेंबर्स के बीच में, ठीक है। इन शॉर्ट, जो डायरेक्ट कम्युनिटी होती है उसमें मेंबर्स के बीच में डायरेक्ट मतलब डेली बेसिस पे, फ्रीक्वेंट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन होती है। अब इसमें कौन कौन से आती है कम्युनिटी? एग्जांपल क्या है इसमें? जैसे फैमिली हो गया आप लोगों का, ये नेबरहुड हो गया, वर्क प्लेस हो गया, यहाँ पे आप काम करते हो। अब यहाँ पे ये जो लोग होते हैं डायरेक्ट कम्युनिटी के, इनके अंदर बहुत हाई स्ट्रॉन्ग ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, मतलब अपनेपन का बहुत तगड़ा लेवल का एहसास होता है, और इनमें आपस में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी होता है और सपोर्ट भी एक दूसरे को दबा के करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज इनडायरेक्ट कम्युनिटी। इनडायरेक्ट कम्युनिटी इज वन दैट इन्वॉल्व ओकेजनल एंड स्पोरेटिक इंटरेक्शन अमंग इट्स मेंबर, ठीक है, सच एज नेशन, रिलीजन और प्रोफेशन, ओके। तो इनडायरेक्ट कम्युनिटी जिसमें लोगों की जो इंटरेक्शन होती है वो ओकेजनल बेसिस पे होती है, या स्पोरेडिक इंटरेक्शन होती है। स्पोरेडिक इंटरेक्शन होता है मतलब कभी कभार चलते चलते बड़े ऐसे छटपट हो जाता है ना, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कभी कभी किसी से इंटरेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली इनडायरेक्ट कम्युनिटी में हम लोग क्या एग्जांपल्स आती है? जैसे आपका नेशन हो गया, रिलीजन हो गया, प्रोफेशन हो गया, ठीक है। अब वही चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी करी है ऊपर, कि अगर सपोज करो इनडायरेक्ट कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बंदा टीचर कम्युनिटी से, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जम्मू का टीचर और केरला का टीचर कम्युनिटी सेम है, लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेक्शन या उतना ज़्यादा फीलिंग थोड़ी होगी जितना डायरेक्ट कम्युनिटी के अंदर होती है। तो यहीं से आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें द मेंबर ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिटी, इसमें बहुत बिलोंगिंगनेस बहुत वीक होती है, ये उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। अब जाहिर सी बात है यार, टीचर अगर जम्मू का है तो केरला वाले टीचर पे क्या भरोसा करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया आपको टाइप्स? बस आपको ये जो लेक्चर मैंने बताया इसको अगर आपको समझना है बस एक दो बार रिपीट कर देना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। और आपको डायरेक्ट जो है ना, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, फिर देन इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन इस तरह इसमें किस तरह से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद अब हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। देखो मेरा मेन मकसद है आप लोगों को भैया एक एक चीज को क्लियर करना, एक एक चीज आपके नोटबुक पे नहीं बल्कि आपके दिमाग में हो, मेरा ये मकसद है। क्योंकि नोटबुक में लिखी हुई चीजों से पेपर पास नहीं होते, दिमाग में घुसी चीजों से पेपर पास होते हैं। अच्छा, अगली जो टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस क्या होता है? गोल, ठीक है। तो मतलब कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन प्रैक्टिस को बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देखो अब बेसिक क्या है कि कॉमन इंटरेस्ट वाली कम्युनिटी कौन सी होती है? कॉमन इंटरेस्ट कम्युनिटी इज वन दैट इज बेस्ड ऑन अ शॉर्ट पैशन, हॉबी या टॉपिक सच एज फैन क्लब, बुक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है। एंड द members of common interest community may have a high level of enthusiasm, engagement and enjoyment। देखो अब लिखा क्या है इन्होंने कि कॉमन जो कॉमन इंटरेस्ट कम्युनिटी जो होती है ये
किस पे बेस करती है ये? किसी पैशन, हॉबी या टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का फैन, जैसे लोगों के फैन क्लब्स होते हैं, बुक क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया। ये क्या है भाई? बुक क्लब की अगर हम बात करें तो क्या है ये बेसिकली हॉबी होती है ना, किसी को पढ़ने का शौक होता है, चलो ठीक है भाई, जिन जिन लोगों को पढ़ने का शौक है उनको बोल दिया चलो जी बुक क्लब हो गया। किन्हीं को, जिनको खेलने का शौक है भाई, चलो जी स्पोर्ट्स क्लब हो गया, ठीक है। तो मतलब ये जो स्पोर्ट्स क्लब हो गया, हाँ जैसे फैन क्लब, फैन क्लब मतलब कि भाई मुझे फलाना बंदा बहुत अच्छा लगता है, अब उसको जितने लोग लाइक करते होंगे उनका एक अपना फैन क्लब होगा। तो बोला जाता है कि वो जो कॉमन इंटरेस्ट वाली जो कम्युनिटी होती है ना, ये वो कम्युनिटी होती है जिनमें जो लोग किसी पट्टी जो बेस करती है किसके ऊपर, किसी पैशन, हॉबी या टॉपिक के ऊपर। और ये जो मेंबर होते हैं आपके कॉमन इंटरेस्ट कम्युनिटी वाले, इनके अंदर बहुत हाई लेवल का एंथुजियाज्म होता है, मतलब साहस होता है, ठीक है, बहुत उग्रता होती है। अब इसको उग्रता, हाँ उर्दू वर्ड है ना ये, उग्रता, ठीक है, मतलब बहुत साहसी होते हैं, बहुत साहसी, मतलब वो साहसी नहीं है कि ये जाके बॉर्डर पे गोली खा दे, मतलब ये कि जैसे होता है ना, किसी चीज का बहुत 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 इंटरेस्ट है आपको, तो उसके खिलाफ आप कोई बात नहीं सुन सकते, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो आप। एंथुजियाज्म का मतलब होता है एनर्जेटिक, ठीक है। अब एंगेजमेंट, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं ये लोग, जिसमें इनको बड़ा ज़्यादा शौक होता है, जो इनका इंटरेस्ट होता है, उसके बाद ये मतलब उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉमन प्रैक्टिस। कॉमन प्रैक्टिस कम्युनिटी इज वन दैट इज बेस्ड ऑन शेयर्ड स्किल, नॉलेज और एक्टिविटी सच एज प्रोफेशनल एसोसिएशन, लर्निंग कम्युनिटी, ठीक है, या कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। ओके, देखो यहाँ पे कम्युनिटी कॉमन इंटरेस्ट की बात थी, यहाँ कॉमन प्रैक्टिस की बात है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको एक साथ कृपया करके कंबाइन ना करें। कृपया मतलब उर्दू में क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो। देखो, यहाँ कॉमन इंटरेस्ट है, यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है। यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब यहाँ माइंड से जो चीजें अप्लाई करते हो, ठीक है, इन टर्म ऑफ माइंड, इन टर्म ऑफ फीलिंग्स। लेकिन कॉमन प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है इन टर्म ऑफ स्किल, ठीक है। ओके, तो क्या लिखा है कि कॉमन प्रैक्टिस कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो बेस होती है किस बेसिस पे, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ये लोग कौन से होते हैं जिनका सेम स्किल होता है, नॉलेज होता है, या जो लोग सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। जैसे कुछ लोगों का प्रोफेशनल ग्रुप हो गया, फॉर एग्जांपल जब प्रोफेशनल ग्रुप हो गया, लर्निंग कम्युनिटी होगी, या कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। अच्छा, इन लोगों का जो ये जो मेंबर्स होते हैं कॉमन प्रैक्टिस कम्युनिटी के, इनके अंदर ये बहुत हाई लेवल के एक्सपर्टीज होते हैं अपनी स्किल में, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इनको अपने फील्ड का, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं मेंबर्स के बीच में हाई लेवल ऑफ कोलैबोरेशन भी होता है। सपोज कोई चीज़ आपको करनी है तो भैया हेल्प चाहिए, आई विल, ठीक है। उसके बाद इनोवेशंस, ऑब्वियसली आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हाई लेवल पे हैं, तो क्या होता है कि यू ट्राई टू मेक इट मोर बेटर। सो व्हाट यू डू, यू मेक, यू ट्राई टू फाइंड आउट द न्यू थिंग्स एंड दैट लीड टू इनोवेशंस। ओके, सो दिस इज द थिंग। ऑल राइट, क्लियर है। चलिए, अब मेन जो चीज है हमने जो पढ़नी है अबाउट कम्युनिटी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। देखो यहाँ पे आप लोगों के टाइप्स खत्म हो जाते हैं भाई, टाइप्स फिनिश, टाइप्स फिनिश हो गया, और मैंने सारे टाइप्स आपको क्लियर करवा दिए यहाँ पे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये जो मैंने टाइप्स बताई है ना, ये देखो ये वही टाइप्स है जो मैंने ऊपर आपको बताई है, बस इसको शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है। ओके, तो वही लिखा है कि नेबरहुड जो है कम्युनिटी है, जो आपके फिजिकल लोकेशन या डायरेक्ट इंटरेक्शन के बीच में होती है, रेजिडेंट के बीच में, उसको बोलते हैं नेबर, आपका ये नेबरहुड आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने स्मॉल इनफॉर्मल डायरेक्ट कम्युनिटी के बारे में आपको बताया, कौन सी होती है, जो जिन लोगों को कॉमन कल्चर या सोशल सिस्टम होता है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर अगली एक और बताऊँ, अच्छा ये एग्जाम्पल इसी का है, स्मॉल इनफॉर्मल एंड डायरेक्ट कम्युनिटी का, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको रिलीजियस ग्रुप के बारे में बताया, जो लोग कॉमन बिलीफ एंड वैल्यूज को शेयर करते हैं। उसके बाद मैंने आपको लार्ज फॉर्मल इनडायरेक्ट कम्युनिटी के बारे में बताया, जिनका सेम कॉमन इंटेंट होता है, सेंस ऑफ यूनिटी इनके अंदर होती है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस वो ऊपर वाली चीजों को ही शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है, छोड़ो इसको, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा जब मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगा ना, तो आपको ये जो शॉर्ट वाली चीजें हैं ना, जब आपको ऊपर जो मैंने समझाया, जब आपको 2 3 4 बार आप इसको पढ़ लोगे ना, फिर आप इन जब लाइनों लाइनों को पढ़ोगे, आपको, ठीक है, वो खैर ऊपर वाली चीजें मैंने नीचे डाली हुई हैं, डोंट वरी, छोड़ो उसको। अब हम मेन, देखो टाइप्स हमारी खत्म हुई, अब हम पढ़ेंगे मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। ये मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी जो मैंने कम्युनिटी का पहला चीज पढ़ाई थी, उसी टाइम पे बताया था, वी फीलिंग के बारे में मैंने आपको बोला था,
ठीक है, बी फीलिंग के बारे में, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंशियल पार्ट है कम्युनिटी का। असेंशियल पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। ऑलराइट, सो व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, चलिए बताता हूँ आपको। देखो, आप सबको एक चीज जानते हो कि कम्युनिटी जो है एक टेरिटोरियल ग्रुप है, ठीक है, टेरिटोरियल ग्रुप है। टेरिटोरियल, टेरिटोरियल वर्ड जो है वो टेरिटरी से आया है, और टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कम्युनिटी एक टेरिटोरियल ग्रुप है। इट इज ऑलवेज ऑक्यूपाई सम जोग्राफिकल एरिया, हमेशा ये कोई ना कोई जोग्राफिकल एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है। लेकिन सिर्फ लोकेलिटी जो है, एरिया जो है, अलोन कांट मेक अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। मतलब सपोज करिए कोई लोकेलिटी है, कोई एरिया है, और वहां पे जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, वो सिर्फ लोकेलिटी सेम होने से वो जो ग्रुप है वो कम्युनिटी नहीं बन जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि समटाइम पीपल रिसाइडिंग इन द सेम एरिया में नॉट हैव अ एनी कांटेक्ट और कम्युनिकेशन। मतलब कई बार क्या होता है कि आप किसी एरिया में रह रहे हो, वहां पर आप लोगों के, मतलब लोगों के बीच में आपसी कांटेक्ट या कम्युनिकेशन नहीं होता। क्लियर है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कम्युनिटी जो है इज एसेंशियल एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग विद अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। मतलब कि कम्युनिटी में, कम्युनिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एरिया जो है यहाँ पे कॉमन लिविंग, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल रहता है, लेकिन उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। और जब ये बिलोंगिंगनेस होती है, तब भी ही उस चीज को, उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग एक कम्युनिटी बोल सकते हैं। और इसी को कम्युनिटी सेंटीमेंट बोला जाता है, मतलब फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर। क्लियर है। तो ये पूरी चीजें मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या बोला। सबसे पहले इन्होंने लिखा है द मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी। तो पहला एलिमेंट इन्होंने क्या बोला, लोकेलिटी। अब लोकेलिटी में इन्होंने बोला हाँ भाई, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, किसी एक जोग्राफिकल लोकेलिटी में रहते हैं। फिर उन्होंने कहा सिर्फ लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं इससे कम्युनिटी नहीं बनता, अगर उनके बीच में कोई बातचीत, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। वो कम्युनिटी तभी बनता है जब उन लोगों के बीच में एक बिलोंगिंगनेस हो, एक वी फीलिंग हो, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं, जब उनके बीच में एक बिलोंगिंगनेस हो, वी फीलिंग हो, तो ही जाके हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज अ कम्युनिटी, ठीक है। और वहीं पे वी फीलिंग जब इंसान के अंदर होती है, अपनेपन का एहसास होता है, उसी से सेंटीमेंट बनते हैं, ठीक है। कम्युनिटी सेंटीमेंट बनते हैं, सेंटीमेंट का मतलब होता है इमोशंस, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है, इसी का मतलब क्या क्या होता है, इसका मतलब फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ वो जो होता है ना, बिलोंग करने का, ताल्लुकात का, ठीक है, उसी से फील आता है। तो इन शॉर्ट कम्युनिटी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फर्स्ट इज लोकेलिटी, ठीक है। और उस लोकेलिटी में रहने वाले लोगों के बीच में वी फीलिंग, अपनेपन का एहसास। तो ये जो मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है कम्युनिटी के, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यही खत्म करेंगे, बाकी हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।